अब 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जा सकेगा। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने छोटे बच्चों को कफ सिरप देने पर बैन लगा दिया है 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। आखिर डीसीजीआई ने यह फैसला क्यों लिया? छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों घातक है? इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और बच्चों को कैसे ये नुकसान पहुंचाता है? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बच्चों के अलावा बड़ों पर भी बात करेंगे, क्योंकि कफ सिरप को लेकर बीते दिनों कुछ खबरें ऐसी आई हैं जो चिंता बढ़ाती हैं। पहले ये रिपोर्ट, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। सर्दी का मौसम आते ही आमतौर पर कफ सिरप की बिक्री बढ़ जाती है। कई बार लोग इसे ओवर द काउंटर खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कफ सिरप छोटे बच्चों की सेहत को बीमार कर सकते हैं? यही वजह है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। माना जा रहा है कि हाल के साल में दुनिया भर में भारत में बने कफ सिरप से 125 से अधिक बच्चों की मौत के बाद डीसीजीआई ने यह फैसला किया है। धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे कफ सिरप पर सख्ती बरतते हुए डीसीजीआई ने साफ किया है कि कंपनियों को कफ सिरप की पैकेजिंग पर साफ साफ लिखना होगा क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और फेनाइलफ्राइन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इन दोनों कंपोजिशन का कितनी मात्रा का इस्तेमाल हुआ है ये भी लेबल पर लिखना होगा। वहीं कफ सिरप की पैकेजिंग पर चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है। डीसीजीआई ने साफ कहा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप का बच्चों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। समझना होगा कि क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और फेनाइलफ्राइन का कॉम्बिनेशन कैसे बच्चों की सेहत को बीमार करता है। छोटे बच्चों में इसकी खुराक थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो उनके ब्रेन पर सीधा असर करता है। उन्हें चक्कर आने की शिकायत रहती है। खासकर इसकी तय मात्रा से अधिक इस्तेमाल से सुस्ती, सिर चकराना, पेट खराब होना, कब्ज, धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बेचैनी, हार्ट बीट का बढ़ना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, नाक, चेहरा और गले में खुजली होने जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बच्चों में ही नहीं, कई बार बड़ों में भी इसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बढ़ने का खतरा रहता है। कुछ फार्मा कंपनियां कई बार पैसा बचाने के लिए कफ सिरप में ग्लिसरीन या डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करती हैं, जबकि डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल के कफ सिरप में इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। ये सेहत के लिए घातक होते हैं। ये नर्वस सिस्टम, हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछले साल गाम्बिया में कथित तौर पर भारतीय कंपनी के कफ सिरप के पीने से 66 बच्चों की मौत की बात कही गई थी। कहा गया था कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हुआ था। फार्मा कंपनियों की बात करें तो उन्हें न केवल कफ सिरप की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को भी बगैर डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं की ओवर द काउंटर खरीदने से बचना होगा। फिलहाल तो 4 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप बैन करने के डीसीजीआई के फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।